नमस्कार, उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ पहुंचा है गांव नाड़ा के अंदर, जो कि ज़िला हिसार में है और हल्का नारनौंद में है। आइए मिलाते हैं गांव के भावी सरपंच श्री वजीर जी से आज की खास मुलाकात में। जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। जी, उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपका तो सर, जनता जानना चाहती है, आपके गाँव के जनता जानना चाहती है कि अब की बार हमारा कैंडिडेट कैसा है, उसके विचार कैसे हैं। तो विचारों के माध्यम से आप जनता को बताएँ कि आपका राजनीति में आने का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, मेरा राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य ये है, जी एक तो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी संस्कार गिरते जा रहे हैं सर। जी और लड़कियां इतना जोर लगाती है पढ़ने में, एजुकेशन में, जी लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी की बजाय पीछे होती जा रही है। उनको ये मौका मिलना चाहिए। और समाज को हम संस्कारों में ले आके ऐसा बनाना चाहते हैं कि लड़के और लड़कियां मिलके गांव का उत्थान के लिए जितना हो सके करें। मिला के सहयोग करें। हाँ, सहयोग करें। और ये जो भेदभाव की जो रीत चली आ रही है, जी। इसको हम तोड़ना चाहते हैं सर। हाँ, इस चैन को तोड़ना जरूरी इसको है। चैन को तोड़ना चाहते हैं तो सर। सर, जैसे कि अगर कल को आप सरपंच पद पे आ जाते हैं तो सबसे पहले आपके मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे बेटियों व महिलाओं के प्रति। देखो सर, महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि उनको रोज़गार की ज़रूरत है। जी चाहे नरेगा हो, चाहे अदर इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अंगेज करके उनको रोज़गार दिलाना है। और लड़कियां इतना अच्छा पढ़ती है, उनको गांव में ही प्रोवाइड करवाना चाहते हैं हम। जितने भी डिप्लोमे हो, एनसीसी का हो या 10+2 की एजुकेशन हो या अदर कोर्स हो, उनको हमने कम से कम एक डिप्लोमा एक लड़की के साथ होगा। तो सर, आपके गांव के वोट और वार्ड कितने हैं। मेरे गांव में सर 2400 से 2500 वोट हैं और 11 वार्ड हैं सर। और गांव में कई बार झगड़ा विवाद हो जाता है, तो किस प्रकार निपटाओगे आप। देखो सर, अगर कैंडिडेट चाहे तो सारे का सारा झगड़ा 90% 99% तक पंचायत के थ्रू निपट जाता है। उसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसमें गांव का हर मेंबर, जिसको ग्राम सभा का मेंबर बोलते हैं, उसका पूरे का पूरा पार्टिसिपेशन हो इसके अंदर। और सभी के विचार लेने के बाद ऐसी बात नहीं है कि झगड़ा ना निपटे। हम पूरी की पूरी ये कोशिश करेंगे कि बिल्कुल पुलिस या चौकी की तरफ लोग ना जाएं। और हम 100% तकरीबन ये गारंटी देते हैं कि हम इधर ही इसका निपटारा कर देंगे। तो सर, सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके गांव की, जो अब तक इन 5 सालों में भी पूरी नहीं। सर, सबसे बड़ी समस्या गांव के अंदर इतने अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं लोग, पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड हैं, सर्विसमैन भी हैं। गांव इतना धनवान होने के बावजूद जो हमारे गांव का रहन सहन है वो एक कीचड़ के अंदर है। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट पूरे का पूरा कीचड़ बाहर निकाला जाए। मतलब आप अपने गांव को एक मिनी चंडीगढ़ की तरह बनाना चाहते हम हैं। सबसे पहले हम गांव को एक स्वच्छ बनाना चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी बीमारियां आती है उसमें 99% हाथ इसका ही होता है, कचरे का ही। बाहर से अलग बीमारियां आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ हमारे कचरे का होता है। अगर हम इसका स्टोरेज करके या इसकी व्यवस्था करके, जैसा कि हमने आपके गांव में देखा कि सड़कों के पास गोबर व कीचड़ बहुत काफ़ी है। हाँ सर, ये सर अगर हम व्यवस्था बनाएंगे, पहले तो गंदे पानी के निकलने की व्यवस्था बना दी, निकासी की व्यवस्था अगर हमने बना दी, फिर हम लोगों को समझाएंगे। अगर हम अच्छे रहेंगे तो शहर वाला हमारी तरफ देखेगा, कि ना कि हम शहर की तरफ देखेंगे। हम ऐसा गांव बनाना चाहते हैं। तो सर, आज हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम वासियों को किस प्रकार का संदेश देना चाहोगे वोटों के बारे में। मैं वोटों के बारे में गांव वालों को ये बताना चाहता हूँ, कैंडिडेट किसी को भी बनाओ, जितने भी कैंडिडेट हों, उसके ऊपर पूरा अध्ययन करने के बाद कोई मेर पच ना हो। सिर्फ ये देखना हम 5 साल जिसको देने जा रहे हैं क्या वो सही जगह देने जा रहे हैं। बिल्कुल भी ये नहीं देखना कि मेरा कैंडिडेट हार जाएगा, मेरा कैंडिडेट जीत जाएगा। आप उसी आदमी को चुनिए जिससे आपका गांव का ये पता चले कि 5 साल में कुछ हुआ है। जी, तो ये आज की खास मुलाकात में हमारे साथ है वजीर जी, जो कि बहुत अच्छे विचार लेके आज गांव के ग्रामीणों के बीच में पहुंचे हैं। और हमारी भी आशा रहेगी सर, हम आपके संदेश को जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचाएं। और भी सभी ग्रामवासियों से भी अपील है कि अब की बार हमारे वजीर जी का सहयोग करें, ताकि जो विकास कार्य हैं अधूरे पड़े हैं वो सभी पूरे हों।
तो जुड़े मेरी भी जी आपसे एक अपील है सर, मेरी आपसे एक ही अपील है सर, आपने जो उज्ज्वल हरियाणा ने जो सिस्टम शुरू किया है, मैं ये चाहता हूँ जैसे पीएम को देख के जनता बोलती कि ये पीएम देश को चाहिए या ये कैंडिडेट चाहिए देश को, तो गांव भी मेरा गांव मेरा देश, एक गांव एक देश के बराबर ही होता है। ये छोटा देश है, तो उसके अंदर भी जो अपना कैंडिडेट चुने लोग, उसको ये देखे कि हमने आगे लेके जाना ही है, क्योंकि अगर ये अच्छा करेगा तो हमारी पीढ़ी उसी के अंदर रहेगी। हम अभी अगर गलत चुनेंगे, आने वाले में हमारी पीढ़ी को नुकसान उठाना पड़ेगा। थैंक यू सर।